हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 189। इससे पहले इस कहानी के 188 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। शुभ ने थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा कि अब वो जब किसी के साथ खुशी खुशी शादी कर रही है, उसके साथ अपने फ्यूचर के सपने देख रही है, तो फिर उसकी खुशियों में ऐसे आग लगाने पर उतारू है। क्यों मेरी सिया के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर? सच सच बता, जो इन फोटोग्राफ्स में दिख रहा है वो सच है या फिर नहीं? बता मुझे कि क्या सच है क्या झूठ है, नहीं तो तेरी अभी के अभी खाल उधेड़ दूंगा मैं। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। संकल्प कुछ नहीं बोलता है। माहौल में बहुत ही ज़्यादा तनाव आ चुका था। शुभ अभी इतने ज़्यादा गुस्से में था कि किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शुभ के सामने कोई भी बोले। यहाँ तक कि नील भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में संकल्प को ही देखे जा रहा था। इस वक्त संकल्प को ये सब कुछ करना किसी भी एंगल से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। प्यार करने का मतलब ये नहीं था कि माँ बाप की इज्जत लाकर ऐसे रोड पर खड़ा कर दे। निव्यांश से भी अब देखा नहीं जाता है और फिर वो भी एक कदम आगे आता है तो नील ने भी निव्यांश के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए गुस्से से कहा कि बस बस बहुत हुआ है। आज मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम सब जो भी कर रहे थे ना, जो करने वाले थे, जो कुछ भी कर दिया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। नील ने भी काफी ज्यादा गुस्से में संकल्प को देखकर कहा कि तुम्हारा बाप कुछ पूछ रहा है ना तुमसे? संकल्प क्यों किया है तुमने ये सब कुछ? ये जो फोटोग्राफ्स में दिख रहा है ये सब कुछ झूठ है या फिर सच है? बता दे संकल्प, वरना अपने बाप का थप्पड़ तो तू झेल चुका है, मेरा थप्पड़ शायद नहीं झेल पाएगा। बता मुझे कि क्या सच है? मैं हमेशा तुम लोगों का ही सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। तुमने हमेशा से हम लोगों की इज्जत के बारे में नहीं सोचा है। संकल्प कुछ भी नहीं बोल रहा था, अभी भी बस नजरें झुकाकर खड़ा हुआ था। फिर उसने धीरे से सिया की तरफ देखा और फिर सिया जो उम्मीद भरी नजरों से अभी संकल्प को ही देखे जा रही थी, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं संकल्प सबके सामने अपने प्यार का इजहार ना कर ले। और फिर अगर उसने ऐसा कर लिया तो शायद अजय के सामने उसकी इज्जत तो अब दो कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। उसे तो बस अपनी इज्जत के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ अजय को प्रताप हाउस में बुलाया था और सब कुछ ठीक भी हो रहा था जैसे सिया ने सोचा था। मगर फिर ये संकल्प बीच में कहाँ से आ गया था? इतने में ही शोभित ने भी अरमान की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तुम दोनों भाई क्या करने वाले थे अभी के अभी? बता मुझे। अरमान कुछ भी नहीं बोलता है और फिर शोभित ने अपना एक हाथ उठाकर कहा कि अरमान, तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं, बता मुझे कि क्या सच है? तुम दोनों भाई अभी क्या करने वाले थे? ये लाइट कैसे गई थी? सब कुछ बता मुझे। लेकिन अरमान अभी भी कुछ नहीं बोलता है। शोभित से भी रहा नहीं गया और फिर उसने एक खींच कर चांटा अरमान के गाल पर जड़ दिया। अंशिका की आंखें तो ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी। वो एकदम से आगे चली तो फिर किट्टू ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो बाप बेटे हैं, उनके बीच की बात है, तुम्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं जाओगी तुम। तुमसे ज्यादा हक अरमान पर शोभित भैया का है, समझी तुम? तो अरमान की बीवी हो तुम, बीवी बनकर ही रहो, चुपचाप से यहाँ पर खड़ी रहो। उन दोनों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। आशिका की आंखों में पानी आ गया था और चुपचाप से वो खड़ी रहती है। माहौल वक्त के साथ साथ बहुत ही ज्यादा तनाव भरा हो चुका था। नील ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा कि संकल्प, तुम मुंह से कुछ कहोगे या फिर मैं तुम्हारी बाजू पकड़कर तुम्हें खुद ही अपने हाथों से इस प्रताप हाउस से बाहर निकाल दूं। पिछली बार तो तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ में खड़े हो गए थे और फिर अगर आज भी तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ में खड़े हुए ना, तो सच कहता हूँ वो भी यहाँ से जा सकते हैं। उनके लिए भी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। वरना सच सच बताओ कि तुम ये फोटोग्राफ में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ये सच है या फिर नहीं है? क्या सच है? बता हमें। क्या तुम सिया से प्यार करते हो? तो संकल्प ने इस बार नील की आंखों में देखते हुए कहा कि हाँ हाँ, मैं सिया से प्यार करता हूँ और सिया भी मुझसे प्यार करती है। और ये सुनकर तो सिया की आंखें हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि नहीं नहीं बड़े पापा, संकल्प झूठ बोल रहा है। मैं संकल्प से प्यार नहीं करती हूँ, मैं सच कहती हूँ, मैं संकल्प से प्यार नहीं करती हूँ। मैंने कभी भी इनसे नहीं कहा है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैं तो अजय से प्यार करती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ और अपनी खुशी से शादी कर रही हूँ मैं अजय के साथ। इतना कहकर उसने अजय को उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन अजय के
चेहरे पर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा खुशी भी थी। अजय तो फिलहाल के लिए यही चाहता था, आखिर वो चाह रहा था वही सब कुछ हो रहा था। बस अब एक और शॉट और ये शादी तो अब टूट जाएगी। अगले ही पल रुद्र ने भी संकल्प की बाजू गुस्से से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर बोलता है कि संकल्प, झूठ मत बोलो, तुम समझे, तुम झूठ मत बोला करो, सच सच बताओ कि क्या सच है। संकल्प बोलता है कि सच ही तो बता रहा हूँ बड़े पापा, जो इन फोटोग्राफ्स में दिख रहा है ना वो बिल्कुल सच है। यकीन नहीं आता है तो फिर आप खुद ही सिया से पूछ लो, क्या वो मेरे साथ पब में नहीं गई थी, क्या वो मेरे साथ डांस नहीं कर रही थी। अभी उन सब की बातें खत्म नहीं हुई थी कि तभी अजय ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए फिर से कहा कि देखिए देखिए मिस्टर प्रताप, अभी ये फोटोग्राफ्स खत्म नहीं हुई है। सबकी नज़र अभी फिर से स्क्रीन पर चली गई और फिर उस स्क्रीन में संकल्प ने सिया को अपनी गोद में प्यार से उठाया हुआ था और प्रताप हाउस के अंदर लेकर भी आ रहा था, लेकिन उस स्क्रीन में कहीं भी निशी निर्भय नजर नहीं आ रहे थे, बस संकल्प और सिया ही नजर आ रही थी। उस फोटो को देखकर अजय फिर से बोलता है कि संकल्प जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। संकल्प और सिया दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप लोगों ने मेरा पागल बनाने के लिए मुझे मेरी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर बुला लिया है, इस प्यार के झांसे को दिखाने के लिए, ताकि तसल्ली से मेरी बेइज्जती कर सके। जबकि आप लोग अच्छे से जानते हो कि मेरी कंपनी कितने बड़े लॉस में से गुजर रही है। पहले रोहान ने मुझ पर हाथ उठाया, सबके सामने मुझे उसने बहुत ज़्यादा पीटा और फिर उसके बाद आपने कितनी सफाई से मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ पर बुला लिया। बहुत अच्छा तरीका निकाला है आपने। क्या बात है मिस्टर प्रताप, यकीन नहीं आता है कि बाप बेटे को मुझे बेइज्जत करके अभी भी मन नहीं भरा है। तो वानर सेना आज बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। नील ने एक बार फिर से गुस्से में संकल्प की तरफ देखा, लेकिन संकल्प ने अपनी नजरें अभी तक नहीं उठाई थी। सिया थोड़ा सा आगे आती है और फिर उसने संकल्प के कॉलर को पकड़कर गुस्से से हिलाते हुए कहा कि झूठ मत बोलो संकल्प। संकल्प तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों नहीं बता देते सब कुछ सच। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। प्लीज प्लीज संकल्प, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं सच कहती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार, मैं अजय से प्यार करती हूँ। सिया अजय के पास अपनी नम आंखों से गई और फिर उसे देखने लगती है। अजय ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और कहा कि अब कोई भी फायदा नहीं है सिया, जो सच था वो मैं जान चुका हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता हूँ, ब्लेम करता हूँ तो बस प्रताप फैमिली को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जब तुम्हारे मामा मामी तुम्हें परेशान कर रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ में नहीं था, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी, बहुत बड़ा रीज़न था, मेरा बिजनेस। अगर मैं अपने बिजनेस को टाइम नहीं देता ना तो शायद अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता। अभी भी मेरा बिजनेस कितना ज़्यादा लॉस में चल रहा है। मुझे तुमसे शिकायत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम संकल्प के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो, अपनी ज़िंदगी के लिए नई शुरुआत करो, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। अच्छा हुआ सिया हमारी शादी टूट गई, क्योंकि शादी के बाद तुम पूरे तरीके से मेरी नहीं हो पाती और फिर मुझे मेरी अधूरी सिया बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी नहीं। तो शिकायत है तो बस प्रताप फैमिली से है, जिन्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, बस ऐसे ही बेइज्जत करने के लिए मुझे यहाँ पर बुला लिया। इतना कहकर अजय ने अपने गले से माला उतार दी और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि मिस्टर प्रताप आप, मैं चलता हूँ, इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं करवा सकता हूँ, बहुत बेइज्जत कर लिया है आप लोगों ने मुझे। अजय जैसे ही वहाँ से जाने को हुआ वैसे ही अजय की माँ ने अजय का हाथ पकड़ लिया और वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो अजय का हाथ पकड़कर नील के सामने लेकर आती हैं और बोलती हैं कि भाई साहब, मानती हूँ कि पैसों में आपसे कम हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि हम बारात खाली लेकर जाएंगे। आप थोड़ा सा तो सोचिए, कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी हमारी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अगर आपका बेटा सिया से प्यार करता था तो फिर आपने उसे क्यों नहीं मंडप में बैठा दिया, क्यों आपने हम लोगों को ऐसे बेइज्जत करने के लिए यहाँ पर बुला लिया, क्यों हम लोगों की बेइज्जती का जनाजा निकालने के लिए दुनिया यहाँ पर इकट्ठा कर ली है आपने। मेरे अजय ने तो पहले ही कह दिया था आपसे कि उसे धूम धड़ाका पसंद नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से वो शादी करना चाहता है, लेकिन आप नहीं माने। आपने ही कहा कि आप ग्रैंड पार्टी रखेंगे और फिर इस पार्टी में आपने हमारी जी भरकर बेइज्जती की और फिर अब आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बिना दुल्हन के वापस चले जाएं अपने घर पर, ताकि हमारी रही खुशी इज्जत जो है वो भी खराब हो जाए सब परिवार के सामने। आपका परिवार है तो फिर क्या हमारा परिवार नहीं है क्या? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? जब हमारे परिवार के लोग पूछेंगे कि बहू कहाँ पर है तो फिर हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे उन्हें कि प्रताप
प्रताप खानदान ने हमें बेइज्जत करने के लिए वहाँ पर बुलाया था, हमारी बेइज्जती करके हमें वहाँ से भेज दिया है। वानर सेना अभी सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। ये पहली बार था कि जब उनके पास कोई भी जवाब नहीं था देने के लिए। नील भी अब आंखें खोलकर हाथ जोड़कर मिसेस ओबरॉय की तरफ देखकर बोलता है कि मैं आपसे माफी मांगने के अलावा अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मिसेस ओबरॉय प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सही कहा आपने, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना तो फिर दूसरों को क्या ही कह सकते हैं हम। आपका अजय तो हीरा है हीरा, लेकिन मेरा संकल्प वो तो सच में बहुत ही ज्यादा खोटा निकला। बहुत ही खोटा सिक्का है। उसे तो इज्जत बेइज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं। उसे कोई परवाह नहीं है कि उसके घर वालों की बेइज्जती हो या फिर इज्जत हो। बेशर्मों की तरह हमारे सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। अरे अगर 2 दिन पहले भी हमें ये बता देता तो शायद हम यहाँ तक की बात ही ना आने देते। हम सब कुछ शांति से बैठकर सुलझा लेते। लेकिन अब तो मैं आपके सामने माफी मांगने के लायक भी नहीं बचा हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इसके साथ हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने मुझे आप लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया है। इस बार अजय के पिता आगे आते हैं और बोलते हैं कि क्या क्या बात है मिस्टर प्रताप, इतना सब कुछ होने के बाद भी कितनी शान से आप माफी मांग रहे हैं। आपको तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। अगर मेरी जगह आप होते तो फिर क्या करते? बताइए हमें कि क्या करते आप? क्या आप ऐसे ही चले जाते? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि इतने बड़े परिवार में किसी को भी ना पता हो कि संकल्प सिया से प्यार करता है, या फिर आपके घर के बच्चे आपको कुछ बताना पसंद ही नहीं करते हैं, या तो आप बड़ों की ही घर में कुछ नहीं चलती है, सिर्फ आपके बच्चों की ही चलती है। ये बात नील के दिल को एकदम से छलनी कर रही थी, जबकि उसे तो अपने घर के बच्चों पर बहुत ही ज्यादा नाज था। उसने पलटकर बंदरों की टुकड़ी की तरफ गुस्से से देखा तो सब ने अपना सिर नीचे झुका लिया था, क्योंकि सब अच्छे से जानते थे कि नील ने एक बार फिर से मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखा और फिर हाथ जोड़ लिए। तभी रुद्र गुस्से से आगे आता है और बोलता है कि मिस्टर ओबरॉय सच में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। हम यकीन नहीं आता है तो हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे ऐसा भी कुछ करेंगे। यकीन मानिए नील बिल्कुल सही कह रहा है। अगर 2 दिन पहले भी पता होता तो हम यहाँ तक बात ही नहीं आने देते। मिस्टर ओबरॉय ने भी रुद्र की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस्टर प्रताप। हम खुद यहाँ पर नहीं आए थे, आप सब ने ही हमें बुलाया था और सिया ने फोन करके खुद ही हमें यहाँ पर बुलाया था बात करने के लिए। आपने खुद ही इस शादी के लिए भी हाँ भरी थी, आपने खुद ही ये सब कुछ किया है और फिर आपने खुद ही धनराज अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी। तो फिर अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे पलट सकते हैं? आप कैसे किसी पूरी बारात को बुलाकर यहाँ पर उसे खाली हाथ भेज सकते हैं? ये तो बहुत गलत बात है। आप बताइए क्या आप इस हर जाने को भर सकते हैं? बताइए हमें। तो रुद्र और नील कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो क्या ही बोलते, उनके पास कहने के लिए तो अभी कुछ भी नहीं था। इतने में ही सिया ने अजय की तरफ देखकर कहा कि अजय अजय मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं संकल्प से प्यार नहीं करती हूँ। प्लीज प्लीज मेरी बातों पर यकीन तो करो। लेकिन सिया की बात पर तो जैसे कोई आज यकीन ही नहीं कर रहा था। वैसे भी जो कुछ भी फोटोग्राफ्स हैं उन सब ने देखा था, उसके चलते तो कोई भी मान लेता कि सिया और संकल्प के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। संकल्प ने भी अब शायद इसी बात का फायदा उठाया और फिर एकदम से झूठ बोल दिया कि सिया भी उससे प्यार करती है, बिना ये सोचे समझे कि अगर सिया उसकी हो भी गई तो भी वो उन दोनों के बीच में कितनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी और फिर उन दोनों के बीच में और भी ज्यादा झगड़ा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूही जो बार बार रोहान को फोन मिला रही थी, न जाने कितनी बार रोहान को वो कॉल कर चुकी थी, लेकिन रोहान का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। रूही का दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। एक बार रूही ने भगवान का नाम लेकर रोहान को कॉल किया और फिर शायद इस बार रोहान ने अपना फोन उठाकर कहा कि रूही वहां पर सब कुछ ठीक तो है ना? लेकिन रूही कुछ भी नहीं बोलती है, बस हिचकियां ले रही थी। रोहान को भी समझते देर नहीं लगी कि वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है और रूही इसीलिए परेशान हो गई है। रोहान बोलता है कि रूही रूही बस 20 मिनट में ही मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, तुम टेंशन मत लो, मैं वहां आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ना परेशान मत हो, तुम प्लीज रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा आकर। तो रूही हम ना बहुत ही बुरे तरीके से ट्रैफिक में फंस गए थे, इसीलिए हम लोगों को लेट हो गया है। रूही बस मैं अभी आ रहा हूँ 20 मिनट में। इतना कहकर रोहान ने फोन कट कर दिया और फिर रूही जो रोते रोते बस हिचकियां ले रही थी। तो वहीं मिस्टर ओबरॉय और वानर सेना के बीच में अभी काफी ज्यादा खामोशी ठहर गई थी और तभी शोभित आगे आता है और फिर कुछ सोचकर मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखकर बोलता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं अपनी बेटी निशी की शादी अजय के साथ कर दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहें तो मेरी बेटी निशी के साथ अजय की शादी
शादी करवा सकते हैं। ये सुनकर तो बंदरों की टुकड़ी की आंखें और भी ज़्यादा खुल गईं। यहाँ तक कि निशी, वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। उसने शिखा की तरफ देखा और ना में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन शिखा कुछ भी नहीं बोलती है। मिसेस ओबरॉय ने भी कहा कि नहीं मिस्टर सचदेवा, हम अपने अजय के लिए किसी और लड़की को पसंद कर लेंगे। जो हुआ सो हुआ, देखा जाएगा। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर किसी से भी शादी नहीं करवानी है अपने बेटे से। लेकिन मिस्टर प्रताप, आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। इतना कहकर उसने अजय की बाजू पकड़ी और फिर उसे वहाँ से लेकर जाने लगा। इतने में ही शोभित ने फिर से कहा कि मिस्टर ओबरॉय, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ आपसे, मैं अपनी बेटी निशी की शादी अजय से करना चाहता हूँ। और वैसे भी आपके बेटे अजय में कोई भी कमी नहीं है। हमें अजय जैसा लड़का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कोई भी लड़की होगी तो अजय से शादी कर लेगी। वानरसेना तो अब हैरानी से बस शोभित को देखे जा रही थी। तो शोभित ने भी अब नील और रुद्र की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि अब आप दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना भैया, वो मेरी जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। मैं आपके परिवार के साथ हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बचाया है, मुझे मेरी जिंदगी दी है। मैं अपनी शिखा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूँ, जिसकी वजह आप लोग हो। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं कभी भी अपनी शिखा और अपने बच्चों से मिलूंगा। मैंने तो हमेशा के लिए बस अपनी वही जिंदगी मान ली थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचाया है, मुझे जमीन से फूल पर उगा दिया है। अब मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। अब ये मत कहना कि मैं एहसान कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। एहसान नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बस बुरे वक्त में आपका साथ दे रहा हूँ। मुझे भी अपना छोटा भाई समझकर ये काम करने दीजिए, प्लीज मना मत करिएगा। नील बोलता है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो शोभित। तुम ना अच्छे से जानते हो कि निर्भय निशी से प्यार करता है और शायद निशी भी निर्भय से प्यार करती है। दोनों की सगाई भी हो गई है। ऐसे में तुम्हें नहीं लगता है कि तुम निशी के साथ गलत कर रहे हो? एक गलती सुधारने के लिए हम दूसरी गलती तो नहीं कर सकते हैं ना। प्लीज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझने की कोशिश करो तुम। मैं मानता हूँ कि अजय अच्छा लड़का है, लेकिन निशी वो निर्भय से प्यार करती है, वो अजय से शादी नहीं कर सकती है। ये रिश्ते तुम सुलझा नहीं रहे हो बल्कि और भी ज्यादा उलझा दोगे। इसीलिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। मैं एक बार फिर मिस्टर ओबरॉय से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन तुम निशी की जिंदगी ऐसे खराब मत करो हम लोगों की वजह से। शोभित ने भी अब नील के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा कि भाई प्लीज, अजय बहुत अच्छा लड़का है और फिर इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि अजय जैसा लड़का हमें शायद ही मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि निर्भय अच्छा लड़का नहीं है, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन जरा देखिए ओबरॉय फैमिली को, बात तो बिल्कुल सच कह रही। अगर वो बिना दुल्हन के अपने घर पर जाएंगे तो पूरी सोसाइटी में उनकी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। और फिर 100 बार इज्जत करना और एक बार बेइज्जती तो सब कुछ बराबर हो जाता है। जिंदगी भर वो इस मलाल से निकल नहीं पाएंगे कि प्रताप हाउस गए थे और फिर बारात खाली वापस आ गई थी। इसीलिए कह रहा हूँ निशी की शादी अजय से कर देते हैं। अगले कुछ मिनट में ही वानरसेना स्टडी रूम में आ गई थी और फिर उनके सामने शोभित खड़ा हुआ था। नील ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं शोभित, जो गलत है वो गलत है। हम निशी के साथ ऐसे गलत नहीं कर सकते हैं। हम किसी एक की खुशी के लिए दूसरे की खुशी का गला नहीं घोट सकते हैं। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। शोभित ने भी हाथ जोड़कर कहा कि नील भैया, इस वक्त आप बस निर्भय और निशी के बारे में ही सोच रहे हो। ओबरॉयज फैमिली के बारे में आप जरा एक बार सोचिए। वो पहले ही बिजनेस क्राइसिस से इतना ज्यादा गुजर रहे हैं और फिर अब ये सब कुछ होना उस फैमिली को एकदम से तोड़ देगा। और अगर उनमें से किसी एक के भी दिमाग में ये बात घर कर गई कि प्रताप फैमिली उसकी दुश्मन है, तो फिर आपने सोचा है कि एक और दुश्मन खड़ा हो जाएगा हम लोगों के खिलाफ। दुश्मनी आगे बढ़े, इसीलिए ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। और रही बात निशी और निर्भय की, तो वक्त उनके घाव भर देगा, आराम से वो लोग सेटल हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अरेंज मैरिज सक्सेस नहीं होती है और ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को उसका प्यार मिल जाए। इसीलिए कह रहा हूँ अब मुझे ही देख लीजिए। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मैं दिशा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने टाइम पर, लेकिन आज की डेट में अपनी शिखा के बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे ना शिखा चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आप समझते क्यों नहीं है भैया? इधर दूसरी तरफ सिया जो काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी, उसने अपना सिर दिशा की गोद में रखा हुआ था। दिशा उसे बार बार चुप करवाते हुए प्यार से बोल रही थी कि सिया बस बस कर देना, चुप हो जा, एक बार ये सब कुछ खत्म होने दे। मैं संकल्प को तेरे सामने ही थप्पड़ मारूंगी, बहुत ज्यादा पीटूंगी उसे। वो खुद को ही समझता क्या है, क्या समझता है वो खुद को? ये कहते हुए दिशा की आंखों में भी पानी आ गया था, क्योंकि वो सिया को बिल्कुल भी ऐसा नहीं देख सकती थी। अवनी भी कंटिन्यू बस सिया को ही चुप कराने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन सिया की तो दुनिया एकदम से लुट गई थी। वो चुप कैसे हो जाती, बस रोए जा रही थी। घर की सारी औरतें इस
कमरे में खड़ी हुई थी। बाहर ओबरॉयज फैमिली वानरसेना के डिसीजन का वेट कर रही थी और तभी उस कमरे में संकल्प आता है। संकल्प को देखकर अवनी ने उसे गुस्से में घूरते हुए देखा और कहा कि अगर मेरे हाथों से पिटना नहीं चाहते हो ना तो फिर ठीक है, चला जाए यहाँ से अभी के अभी। तेरी वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है, समझा तू? देख इस लड़की की हालत क्या कर दी है तूने, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। जा जा यहाँ से निकल जा। तो संकल्प भी चुपचाप से खड़ा रहता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर कुछ सोचकर थोड़ी देर के बाद धीरे से बोलता है कि सिया, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये सुनते ही सिया ने भी अपना सिर दिशा की गोद से हल्का सा उठाया और फिर संकल्प की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है कि चले जाओ यहाँ से संकल्प, वरना सच कहती हूँ मैं अपने साथ में ही कुछ गलत कर लूंगी। मुझे तुम्हारी शकल भी नहीं देखनी है, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे एक झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्यों बोला तुमने इतना बड़ा झूठ? तुम मुझे प्यार करते हो ना, ऐसा प्यार करते हो कि तुम मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी तुमने। एक बात याद रखना संकल्प, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी तुमसे शादी, समझे तुम? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, अजय से करती हूँ। इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है और दिशा ने सिया को प्यार से गले लगाया और फिर संकल्प की तरफ देखकर बोलती है कि जाओ, चला जाए यहाँ से, वरना सच कहती हूँ कुछ कर दूंगी, समझा तू? निकल यहाँ से अभी के अभी। तो संकल्प तो वहाँ से चुपचाप से चला गया था और फिर वो बाहर आया तो निव्यांश, धैर्य और दक्ष, अरमान चारों ही खड़े हुए थे। चारों के पास कहने के लिए भी कुछ भी नहीं था। सब रोहान का इंतजार कर रहे थे। सबके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और रोहान अब तक नहीं आया था। कुछ सोचकर संकल्प स्टडी रूम की ओर जाने लगता है तो निव्यांश ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा कि पागल हो गया है क्या संकल्प, कहाँ जा रहा है तू? एक तो पहले ही हमारा प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया है और फिर ऊपर से दोबारा उनके सामने जाकर कुछ भी गड़बड़ कर देगा ना तो फिर अभी के अभी सब की बैंड बज जाएगी। अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, मत जाओ, अभी चुपचाप से यहीं पर रहो। तो संकल्प ने अपना हाथ झटकते हुए कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। निर्भय मुझे समझाता रहा लेकिन मैं नहीं माना, मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। मुझे लगा था कि सब कुछ बहुत ही आराम से हो जाएगा, सब कुछ आराम से हैंडल कर लूंगा मैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी गड़बड़ हो जाएगी। यार मैंने सिया के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया है, बहुत ही ज्यादा गलत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे सिया के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। निर्भय ने मुझे इतना ज्यादा समझाया था और मैं समझ नहीं पाया कि वानरसेना चाहती क्या है। और तभी दक्ष फिर से बोझ में बोलता है कि वो चाहती है कि निशि की शादी अब अजय के साथ हो जाए। ये सुनकर तो सबकी आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी और सब बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे, सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। ये बात तो सिर्फ अभी दक्ष को ही पता था, किसी को भी नहीं पता थी। अरमान ने दक्ष की तरफ देखकर कहा कि मतलब कि पापा जो हॉल में धीरे धीरे बातें कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे? तो दक्ष ने भी अब हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ यही बातें कर रहे थे। शोभित अंकल चाहते हैं कि निशि की शादी अजय के साथ हो जाए और वो अब अजय की शादी निशि के साथ करवा के ही रहेंगे ताकि मिस्टर ओबरॉय अपने दिल में प्रताप फैमिली के लिए कोई भी दुश्मनी ना पाल ले। अरमान को तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। चाहे जो भी था वो अपनी बहन की शादी ऐसे भी किसी के साथ नहीं कर सकता था और जब उसे पता था कि उसकी बहन और निर्भय दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अब तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरमान भी सीधा स्टडी रूम की ओर जाने लगा तो संकल्प ने अरमान का हाथ पकड़कर कहा कि जीजू आप रुको, ये सब कुछ मैंने फैलाया है ना तो फिर मैं ही इसे समेटूंगा, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो स्टडी रूम की ओर चला गया। संकल्प ने स्टडी रूम के दरवाजे को खोला और फिर उसकी नजर सबसे पहले शुभ पर गई। शुभ ने हाथ दिखाकर गुस्से में उससे कहा कि संकल्प मेरे हाथों में मर जाएगा आज तू, समझा तू? निकल निकल यहाँ से, चला जा, अभी के अभी यहाँ से, अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। संकल्प ने हाथ जोड़कर कहा कि पापा ये सारी मेरी गलती है, मेरा और सिया का कुछ भी नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है हम दोनों के बीच में। सिया मुझसे प्यार नहीं करती है, मैं बस सिया से प्यार करता हूँ और फिर इसीलिए इतनी सारी गड़बड़ कर दी मैंने। मैं सच कहता हूँ पापा, निर्भय और निशि को बिल्कुल भी अलग मत करिए, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। निर्भय मेरे बारे में सब कुछ जानता था, वो मुझे बहुत ज्यादा समझाता रहा पर मेरी समझ में ही नहीं आया कि इज्जत प्यार से ऊपर होती है। अगर इज्जत चली गई तो फिर कुछ भी नहीं रहता है। प्लीज पापा निशि की शादी अजय से मत कीजिए प्लीज, वो निर्भय से प्यार करती है और निर्भय भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उन दोनों को बिल्कुल भी अलग मत करिए। प्लीज पापा आप चाहें तो मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाल लीजिए, मुझे और भी ज्यादा पीट लीजिए, मैं जाकर अजय से अभी खुद ही जाकर बात करूंगा। सिया बहुत अच्छी लड़की है, वो अजय से बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, वो जो भी फोटोग्राफ थी ना वो सब कुछ गलत
गलत एंगल से खींची गई थी। पापा, सिया मुझे प्यार नहीं करती है, मैं सिया से प्यार करता हूँ। उसे तो कुछ भी नहीं पता था, ये सारी चीज़ें कब कैसे कहाँ हो गई उसे कुछ भी नहीं पता है। प्लीज़ पापा, जो भी गलती हुई है ना बस मुझसे हुई है, तो सज़ा भी मुझे ही दीजिए। निशी और निर्भय को प्लीज़ बिल्कुल भी अलग मत कीजिए, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। शुभ अभी एक कदम संकल्प की ओर बढ़ा तो रुद्र अभी बीच में ही आ गया और फिर उसने शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि ये वक्त नहीं है संकल्प को डांटने का, उसे पीटने का। कितना तो डांट चुके हो तुम उसे पहले से ही, अब क्या उस बच्चे की जान ले लोगे क्या? छोड़ दो उसे, बच्चा है बेचारा, नहीं समझ में आया उसे तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कम बुद्धि का है, जो समझ में आया उसने वो कर दिया। अब जो भी कर दिया है उसे तो हम लौटा नहीं सकते हैं ना। अब हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, और अगर डांटना भी है तो फिर इस शादी के बाद डांटना, उसे अभी कुछ भी नहीं करना है तुझे। इतना कहकर उसने पलटकर संकल्प की तरफ देखा तो संकल्प ने भी रुद्र के सामने ही अपने हाथ जोड़कर अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए कहा कि प्लीज प्लीज बड़े पापा, मैं सच कहता हूँ सिया की गलती बिल्कुल भी नहीं। आप अजय से एक बार बात तो कर लीजिए, वो सिया से शादी कर लेगा। सिया बहुत अच्छी लड़की है, सिया उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही नील आगे आया और फिर रुद्र को देखकर थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि तू इसकी साइड ले रहा है रुद्र, इस झूठे इंसान की साइड ले रहा है तू, जिसने 4 लोगों के सामने हमारी इज्जत उछाल दी। एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी इज्जत का फालूदा निकल जाएगा सबके सामने। नील अभी इससे आगे और कुछ बोल पाता, तभी निहाल ने चिल्लाते हुए कहा कि छोटे पैंथर लेकर जा इसे अभी क्या भी, वरना मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा इसके ऊपर बहुत ज्यादा। और ये सुनते ही निव्यांश जो कि स्टडी रूम के अंदर आता है और फिर संकल्प को खींचने लगता है, तो संकल्प ने अपना एक हाथ जोर से झटकते हुए कहा कि बड़े पापा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, एक बार प्लीज मेरी एक बार बात तो मान लीजिए आप। सिया अजय से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो सारी फोटोज किसी ने गलत एंगल से खींची हैं, किसी ने जानबूझकर ऐसी फोटोज खींची हैं, इन सब में मेरी ही गलती है, सिया की कोई भी गलती नहीं है। प्लीज सिया को उसका प्यार दे दो, प्लीज उसकी शादी अजय के साथ करवा दो। पापा मुझे लगा था कि सिया से मेरी शादी हो जाएगी तो वो मुझे प्यार करने लगेगी, मुझे अपना लेगी। पापा मुझे ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, वो मुझसे नफरत करने लगेगी। पापा प्लीज प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए आप। लेकिन निव्यांश भी अब सिचुएशन को समझ रहा था कि यहाँ पर सब बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। वो संकल्प को खींचकर स्टडी रूम के बाहर लेकर आ गया और फिर बाहर लाकर बोलता है कि संकल्प शांत हो जा, तो क्यों इतना ज्यादा परेशान हो जाए यार, प्लीज प्लीज शांत हो जा। अब वानर सेना कुछ भी नहीं सुनेगी हमारी, उन्हें जो करना है ना वो करके ही रहेगी। तू समझता क्यों नहीं है यार, वो एक भी बात नहीं मानेंगे अब तेरी। और तभी निशी भी आंसू पोंछते हुए अपना लहंगा उठाकर वहां पर आती है और फिर उसने ना तो संकल्प की तरफ देखा और ना ही निव्यांश की तरफ देखा, वो दौड़ती हुई सीधा स्टडी रूम में चली जाती है और फिर शोभित को देखकर बोलती है कि पापा ये मैं क्या सुन रही हूँ आपके मुंह से। शोभित कुछ भी नहीं बोलता है, बस चुपचाप से निशी को देख रहा था। उसने भी अपनी पकड़ी निशी के हाथों में दे दी और फिर बहुत ही लज्जित होकर बोलता है कि प्लीज प्लीज निशी, दो खानदान की इज्जत अब तुम्हारे ही हाथों में है, अब बताओ क्या डिसीजन है तुम्हारा, तुम जो डिसीजन लोगी हम उसी पे ही एग्री हैं। निशी अभी कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप से बस अपने पापा को देखती रहती है। उसने अपने पापा को हमेशा से अकड़े हुए देखा था, ऐसे नजर झुकाकर तो उसने कभी भी आज तक अपने पापा को देखा ही नहीं था। और फिर आज वो अभी अपने पापा से लड़ने के लिए ही यहाँ पर आई थी। वो अजय से बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी, कि वो कुछ भी करके उसकी शादी अजय से मत करवाए। निर्भय से वो प्यार करती है और फिर उसी से ही शादी करेगी। लेकिन शोभित को ऐसे देखकर निशी के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, वो भी एकदम से चुप हो गई थी। नील ने एक बार फिर से कहा कि शोभित प्लीज समझने की कोशिश कर, तू रिश्तों को बहुत ही ज्यादा उलझा देगा, फिर हम रिश्तों को ऐसे सुलझा नहीं पाएंगे, प्लीज मेरी बातों को मान ले। शोभित ने भी हाथ दिखाकर नील को शांत रहने का इशारा किया और फिर निशी की तरफ देखकर फिर से बोलता है कि तो बताओ निशी, क्या डिसीजन है तुम्हारा, क्या तुम अजय के साथ शादी करोगी, बताओ क्या तुम दो खानदान की इज्जत को बचाओगी। कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना कि दो खानदान की इज्जत अब तुम्हारे ही हाथों में है, जो कुछ भी कर सकती हो सिर्फ तुम कर सकती हो। तुम्हारा एक डिसीजन इस सारे फसाद को एकदम से खत्म कर देगा और तुम्हारा गलत डिसीजन इस फसाद को कई सालों तक खींचेगा। दुश्मनी का बीज एक बार दो परिवारों के बीच में अगर पड़ गया ना तो फिर उसे पनपने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन अगर इस
इस बीज को इस वक्त यहाँ पर निकाल कर फेंक दिया जाए तो फिर शायद तो कभी भी दुश्मनी नहीं बढ़ेगी। तुम छोटी हो लेकिन समझदार बहुत हो। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा समझदार है। तो बताओ बताओ मुझे कि क्या डिसीजन है तुम्हारा बेटा। तो निशी अभी शोभित की आंखों में देखे जा रही थी। उसने अपने पापा की आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे थे और ना ही कभी भी इतनी ज्यादा शर्मिंदगी देखी थी, लेकिन आज शोभित की आंखें हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी। उसे भी अपनी बेटी की शादी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही वो चाहता था। उसने तो निर्भय जैसे लड़के को भी रिजेक्ट कर दिया था अपनी निशी के लिए, तो फिर अजय को सेलेक्ट करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन ना जाने क्यों शोभित आज बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था। फिलहाल शोभित को जो कुछ भी सही लग रहा था उसने वही सब कुछ करने के लिए कह दिया था और आखिरकार निशी भी अपने पापा की आंखों के सामने मजबूर हो गई थी और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद करके हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अजय से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। ये देखते ही सबसे पहले नील ने अपना मुक्का जोर से टेबल पर मारा और फिर शोभित ने भी अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसे फेरते हुए कहा कि जीती रहो, खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यकीन मानो अजय तुम्हें दुनिया भर की सारी खुशी देगा, कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। निशी चुपचाप से वहां से अपने कमरे से बाहर आ गई और फिर तभी उसके कमरे में शिखा, किट्टू, नव्या, निशी ने भी सबसे पहले शिखा को गले लगाया और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। निशी का रोना अब किसी से भी नहीं देखा जा रहा था। शिखा के पास भी अब समझाने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था निशी को लिए और फिर उसने निशी को प्यार से समझाते हुए कहा कि बच्चे, दुनिया में बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जिनकी अरेंज मैरिज होती है, जो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करते हैं प्लीज, लेकिन बाद में उनके बीच में बहुत सारा प्यार हो जाता है। भगवान ने चाहा ना तो फिर तेरी और अजय की जिंदगी में भी बहुत ज्यादा प्यार होगा। तू हमेशा अजय के साथ खुश रहेगी, तू निर्भय को भूल जाएगी मेरी बच्ची। तो निशी अभी कुछ नहीं बोलती है, उसके लिए तो वो मरने के बराबर सिचुएशन हो चुकी थी। निशी ही जानती है कि अभी वो कैसे फील कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ जब सिया को ये पता चला कि निशी और अजय की शादी हो रही है तो उसका रोना तो अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। कुछ बोल भी नहीं रही थी। सिया ने तो अब अजय को अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश भी कर ली थी। उसने बहुत कुछ कहा था लेकिन अजय ने उसकी बात नहीं सुनी थी, क्योंकि फिलहाल तो अजय को सिर्फ रोहान की कमजोरी चाहिए थी और वो कमजोरी थी निशी। वो जान चुका था और वो कमजोरी अजय के हाथ में अब लगने वाली भी थी। अगले 20 मिनट में निशी दुल्हन के जोड़े में मिरर के सामने बैठी हुई थी और अपनी किस्मत पर रोने के अलावा उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो अपनी किस्मत को बार बार कोसे जा रही थी। तो शिखा ने भी अब निशी को दुल्हन के जोड़े में जब देखा तो उसका रोना भी अब एकदम से बढ़ गया था। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेटी को ऐसे दुल्हन के जोड़े में जब देखेगी तो उसकी विदाई ऐसी होगी। न जाने शिखा ने तो क्या क्या सोच रखा था अपनी बेटी निशी की शादी में करने के लिए, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन के हिसाब से निशी की विदाई होने ही वाली थी। अब कुछ भी करके निशी की और अजय की शादी तो होकर ही रहेगी। शिखा से भी अब निशी का ऐसा मायूस हुआ चेहरा नहीं देखा जा रहा था, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसीलिए वो अब कमरे से बाहर चली गई और फिर इस वक्त निशी भी कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तभी कोई खिड़की से अंदर आता है। निशी ने पलट कर देखा तो रोहान खड़ा हुआ था। रोहान को देखकर निशी भागते हुए रोहान के पास गई और फिर उसे गले लगाकर तेज तेज से रोने लगती है। रोहान ने भी निशी को चुप करवाते हुए कहा कि अब मैं आ गया हूँ ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ निशी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चे। निशी रोते रोते बोलती होगी होगा, होगा कैसे नहीं भैया, पापा ने मेरी शादी अजय से फिक्स कर दी है और अब मैं मंडप में बैठने के लिए जा रही हूँ, मेरी अजय के साथ शादी हो रही है। रोहान ने निशी के बालों पर हल्का सा चूम कर प्यार से कहा कि जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तेरी शादी तेरी मर्जी के बगैर नहीं होगी। कोई नहीं है जो तेरी शादी तेरी मर्जी के बगैर करवा दे जब तक मैं जिंदा हूँ। अब उसके लिए मुझे वानर सेना से बगावत ही क्यों ना करनी पड़े, तेरा भाई पीछे नहीं हटेगा, बस तू चुप हो जा। और फिर अब मैं आ गया हूँ ना तो तुझे रोने की जरूरत नहीं है। निशी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ लिया और फिर रोहान को देखकर बोलती है कि भाई भाई आप खिड़की से क्यों आए हैं। तो रोहान बोलता है कि सामने से आता ना तो फिर वानर सेना मुझे भी पकड़ लेती। पता नहीं हमारे घर के बड़े कैसे हैं जो बच्चों के दिल की हालत को समझते ही नहीं है, बस हम बच्चों पर ही अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। तो निशी भी अब थोड़ा सा बड़ी हो गई थी और फिर निर्भय के साथ समझदार भी हो गई थी। निशी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ लिया और फिर बोलती है कि गलती तो संकल्प भैया की ही है ना, उन्हें सबसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आपको पता है सिया कितना ज्यादा रो रही है भैया, बहुत ज्यादा रो रही है वो, और फिर मुझे भी कितना
इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं सिया की खुशियों को छीन कर खुद अपनी झोली में भर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ही इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, जबकि मैं कभी भी उन दोनों की खुशियों में नहीं रहूंगी। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ, मैं तो खुद ही अपने निर्भय के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो रोहान अभी थोड़ा सा पीछे हटा और फिर उसने हाथ बांध कर निशी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और बोलता है कि यार, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें तुझे बताता कौन है? तो निशी ने भी अपने आंसू को पोंछते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि निर्भय से सीखी है, और फिर किससे सीखूंगी मैं भैया? तो रोहान बोलता है कि और अगर आज तेरी शादी अजय से हो जाए और फिर तू निर्भय को फेस कैसे करेगी? कभी सोचा है तूने? बता मुझे। फिर तो वो कुर्ता फाड़ कर लैला लैला चिल्लाने लगेगा। तो निशी को तो एकदम से हंसी आ गई थी रोहान की बात सुनकर। फिर वो रोहान की तरफ देखकर प्यार से बोलती है, लेकिन अब आप आ गए हो ना भैया, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरी शादी अजय के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। रोहान बोलता है कि हाँ, ठीक तो करना ही पड़ेगा अब मुझे। कि तुम तो एक काम करो, पहले तो तुम शांत हो जाओ और फिर जब तक मैं ना कहूँ ना, इस कमरे से बिल्कुल भी बाहर ना निकलना, समझ गई हो ना तुम? तो निशी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा कि हाँ भैया, बिल्कुल नहीं निकलूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ बाहर मंडप में एक बार फिर से अजय बैठ चुका था और उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी और आंखों में बहुत ज्यादा चमक। आखिर उसके हाथ रोहान की कमजोरी जो लगने वाली थी, उसने भी मन ही मन ये सोच लिया था कि रोहान ने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो एक एक करके उसका सारा बदला रोहान से ले लेगा। और फिर अब तो उसके हाथ में सारा प्रॉपर्टी और पैसा भी आने वाला था। सिवाय अजय के कोई भी वहां पर खुश नहीं लग रहा था। सबके चेहरे उतरे हुए थे, सब बहुत ही ज्यादा दुखी दुखी से लग रहे थे। सबके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी, खासकर वानर सेना के। आखिर उनके घर के बच्चों की वजह से ही तो निशी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। उसके मर्जी के बगैर उसकी शादी हो रही थी। तभी उनके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जजमान, कन्या को बुलाइए। तो शोभित ने अभी शिखा की ओर देखा और कहा कि शिखा। शिखा भी अपने आंसू को पोंछते हुए उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर अभी निशी बैठी हुई तैयार हो गई थी। शिखा ने जब निशी को देखा तो उसने अभी लंबा सा घूंघट किया हुआ था अपने चेहरे पर। घूंघट अभी नेट का था जिसमें निशी का चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, बस हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा फेस दिख रहा था। शिखा निशी को उठाते हुए बोलती है कि तूने इतना लंबा सा घूंघट क्यों लिया है? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बाहर तुम्हारे आंसू देखकर सबका दिल और भी ज्यादा दुखने लगेगा, इसीलिए तुम अपने चेहरे पर घूंघट ही कर लो। तो शिखा ने भी निशी को लाकर सीधा मंडप में बैठा दिया। शोभित की आंखें इस वक्त पूरी तरह से नम हो चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि क्या उसने निशी के साथ गलत कर दिया है या फिर सही कर दिया है। उसे जो कुछ ठीक लगा, लेकिन फिलहाल तो उसने दुश्मनी का बीज पनपने से पहले ही निकाल कर फेंक दिया था। धीरे धीरे पूरी रीति रिवाज के साथ अजय और निशी की शादी आगे बढ़ गई थी और आखिर में अजय ने निशी की मांग में सिंदूर भरने के लिए उसके घूंघट को हाथ लगाया और तभी एक बार फिर से मेंशन की लाइट चली गई। उसे हवन कुंड की थोड़ी सी रोशनी में ही अजय ने थोड़ी देर न करते हुए जल्दी से निशी की मांग में सिंदूर भर दिया। अजय ने अभी निशी का चेहरा नहीं देखा था, बस लाइट हल्की आ रही थी, इस वजह से उसने मांग में सिंदूर भर दिया, ये सोच कर कि कहीं दोबारा से गड़बड़ ना हो जाए और उसकी शादी फिर से निशी के साथ भी रुक जाए। उसने जैसे ही सिंदूर भरा वैसे ही लाइट आ जाती है और तभी निशी ने जल्दी से अपना घूंघट फिर से नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाकी की रस्में भी पूरी हो जाती हैं और फिर शोभित और शिखा दोनों ही कन्यादान के लिए आगे आते हैं। दोनों ने ही उनका कन्यादान कर दिया और अब बारी आ गई थी निशी की विदाई की। सबकी आंखें पूरी तरह से नम हो गई थी, कुछ इसीलिए ज्यादा नम हो गई थी कि वो सब कुछ नहीं हुआ था और फिर अचानक से निशी की शादी अजय से करनी पड़ी। और फिर शिखा, उसे तो पता था कि वो खुद कैसे ही रोक रही है अपने आप को, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो शोभित की आंखें भी हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी, जैसे तैसे अपने आंसू को कंट्रोल कर रहा था। उसने भी अब कभी भी मन में नहीं सोचा था कि वो अपनी फूल सी बच्ची की शादी ऐसे कर देगा। इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं थी कि अजय अच्छा लड़का था, लेकिन निशी को तो पसंद नहीं था। निशी तो निर्भय के साथ शादी करना चाहती थी, उसे तो निर्भय पसंद था। निशी उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी ये तो वही जानती है। निशी उसके साथ बिल्कुल भी अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी सिचुएशन को देखते हुए शोभित ने अपनी बेटी के प्यार को नजरअंदाज कर दिया था और फिर इज्जत का हवाला देकर उसे अजय के साथ मंडप में बैठा दिया था और उसकी शादी अजय के साथ करवा दी। सिया अपने कमरे के गेट पर खड़ी हुई हॉल का नजारा देख रही थी, जहाँ उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते अजय की शादी
शादी निशी से हो गई थी और अब अजय हमेशा के लिए निशी को अपने घर लेकर जाने वाला था। सिया अब चुपचाप से ऐसे खड़ी थी जैसे शायद वो अब कभी भी सांस भी नहीं ले पाएगी, कभी भी उसकी जिंदगी में कोई खुशियां ही नहीं आएंगी। उसने तो अपनी दुनिया उजड़ते हुए खुद ही देख रहा था। उसकी आंखों में सच में अभी पूरी तरह से नमी आ चुकी थी। धीरे धीरे विदाई होने लगी और शिखा और अंशिका ने भी दिल पर पत्थर रखकर निशी को अजय के साथ गाड़ी में बैठा दिया और तभी वहां पर निर्भय की गाड़ी आकर रुकती है। निर्भय गाड़ी से बाहर उतरा और फिर सबकी नजर उस पर जाती है। सब आंखें फाड़े बस निर्भय को ही देखे जा रहे थे। सबको ये लग रहा था कि कहीं निर्भय कोई भी सीन क्रिएट ना कर दे यहाँ पर, क्योंकि निशी की शादी अजय के साथ हो गई है और फिर उसे अब बुरा लगना तो लाजमी ही था। निर्भय उनकी तरफ आता उससे पहले ही बंदरों की टुकड़ी ने निर्भय के पास आते हुए उसे संभाल लिया। निर्भय हैरानी से निव्यांश को देखकर बोलता है कि शिया की शादी अजय से हो गई है, तो निव्यांश ने कुछ भी नहीं कहा। इधर दूसरी तरफ शिखा और शोभित दोनों ने ही अपनी बेटी को अजय के साथ दिल पर पत्थर रखकर विदा कर दिया था। अजय की गाड़ी अभी जैसे ही वहां से गई तो सब ने भी निर्भय की तरफ देखा। निर्भय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, आखिर उसके अंदर क्या हो गया है जो सब हैरानी से बस उसे ही देखे जा रहे हैं। तो निर्भय भी थोड़ा सा आगे आया और फिर नील की तरफ देखकर बोलता है कि अरे बड़े पापा, सिया की शादी अजय से हो गई है ना, तो फिर आप इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं। नील ने भी अब निर्भय की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं, शोभित ने अपनी बेटी की शादी अजय से कर दी है। और ये सुनकर तो निर्भय के चेहरे की हवाइयां एकदम से उड़ गई थी। उसके दिल की धड़कनें तो जैसे काम करना ही बंद कर गई थी। उसे एक सेकंड के लिए लगा कि जैसे उसके साथ कोई मजाक कर रहा हो और फिर उसने नील की तरफ हैरानी से देखा और फिर अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से फिर से कहा कि बड़े पापा आप तो कभी भी मजाक नहीं करते हो ना किसी पे, फिर प्लीज ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ। क्या आपको जरा सा भी तरस नहीं आता है अपने बेटे पर। आप अच्छे से जानते हो ना कि मैं निशी से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। उस दिन आपने ही मुझे निशी की बालकनी में भेजा था ना उससे मिलने के लिए। मजाक कर रहे हैं ना आप बड़े पापा, बताइए मुझे। तो नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निर्भय के दोनों गालों पर प्यार से हाथ रखकर बोलता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटा, निशी पर तेरा हक नहीं था, कोई भी हक तेरा नहीं था, उसके पापा का हक था। उसके पापा ने अपने हक का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे की शादी अजय के साथ कर दी, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। तेरी निशी अब किसी और की हो गई है। तो निर्भय ने भी फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसकी आंखों में तो हल्के हल्के से आंसू आ चुके थे और फिर वो रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि मामा झूठ बोल रहे हो ना। मामा बताओ ना कि बड़े मामा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। भला अजय और निशी की शादी कैसे हो सकती है, वो तो सिया से प्यार करता था ना, तो फिर मेरी निशी से शादी उसकी कैसे हो गई। प्लीज मामा बताइए ना कि आखिर सच क्या है। आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हो ना, तो फिर प्लीज आप तो कभी मजाक भी नहीं करते हो। आप जो कहेंगे मैं उसे मान लूंगा। तो बताइए मामा कि क्या सच है। तो रुद्र के पास भी अब कुछ भी कहने के लिए नहीं था। उसने भी अब निर्भय के गाल पर हाथ लगाकर कहा कि तेरे बड़े पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, जो सच है वो हमने तुम्हें बता दिया है। रुद्र का ये कहना था कि तभी निर्भय के दोनों घुटनों ने अब जवाब दे दिया था और वो घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जैसे उसके शरीर में तो किसी ने कोई प्राण ही खींच लिए हों। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। नव्या की चीख एकदम से निकल गई। निहाल आगे आया और फिर उसने निर्भय के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर प्यार से कहा कि निर्भय तू इतना ज्यादा कमजोर नहीं है बेटा। निर्भय देख तेरी माँ की हालत कैसी हो गई है, वो पागल हो जाएगी बेटा, खुद को संभाल। तू इतना कमजोर है क्या कि तू इतनी जल्दी टूट जाएगा। बता, तू मेरा बेटा है, निहाल राजपूत का, निर्भय राजपूत नाम है तेरा। ऐसा मत कर निर्भय, हम सब की जान निकल रही है तुझे ऐसा देखकर। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तेरे लिए निशी से भी ज्यादा अच्छी लड़की ढूंढ लूंगा। शोभित को अपनी बेटी पर ज्यादा घमंड है ना, इसे लग रहा था कि इसकी निशी की शादी अगर अजय से हो गई तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहता था। प्लीज खुद को संभाल निर्भय। इसने एक बार भी मेरे बेटे के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा कि मेरे बेटे का क्या होगा। निर्भय मेरी तरफ देख बेटा, तू मेरा बेटा है ना, मैं कह रहा हूँ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अचानक ही निर्भय जोरों से चिल्लाता है। उसकी चीख में बहुत ही ज्यादा दर्द था और उस दर्द को पूरी फैमिली महसूस भी कर रही थी। कितने की आंखें तो अभी तक आंसुओं से सूखी भी नहीं थी और फिर से उनकी आंखों में आंसू बहना शुरू
शुरू हो गए थे। किट्टू नव्या को संभाल रही थी, लेकिन नव्या से भी अब अपने बेटे का दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। निर्भय अभी गुस्से से खड़ा होता है और फिर चिल्लाता हुआ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ऐसा। आप लोग मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप लोगों को जरा सा भी तरस नहीं आया मेरे ऊपर? अब कहाँ गए आपके संस्कार? दिखाइए मुझे आपके संस्कार। आपकी बड़ी बड़ी बातें हैं, सिर्फ आपका प्यार के बारे में बस लेक्चर देना। कहाँ गया ये सब कुछ? बताइए मुझे। आप मेरी निशी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। निशी मुझे प्यार करती थी, मुझसे प्यार करती थी, और वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मुझसे। आप उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? निशी को बस मैं संभाल सकता हूँ, कोई और नहीं संभाल सकता है। वो लड़की मासूम है, बहुत ज़्यादा मासूम है। तो फिर आपने उसकी शादी अजय जैसे लड़के के साथ कर दी, बिना ये सोचे समझे कि वो ज़िंदगी भर अजय को प्यार कर भी पाएगी या फिर नहीं। वो कैसे अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताएगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अजय से प्यार नहीं करती थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आपका कोई हक नहीं बनता है ऐसा करने का। बंदरों की टुकड़ी अभी निर्भय को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निर्भय को संभालना आज सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और फिर अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसके चलते तो निर्भय संभालना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। निव्यांश, अभी दक्ष और धैर्य तीनों ही वहाँ पर आते हैं और जैसे तैसे निर्भय को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अरमान और अंशिका दोनों ही दूर खड़े होकर निर्भय की हालत को देख रहे थे। अंशिका के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। अरमान ने भी पलटकर शोभित की तरफ देखा और गुस्से से बोलता है कि बस बस पापा, आपको लगता था कि निशी की शादी अजय से कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? तो फिर ठीक है, देख लीजिए, देख लो, आपने ही निर्भय की ये हालत कर दी है, आपने ही ये सब कुछ किया है। समझे? आप कहा था ना बड़े पापा ने कि एक गलती सुधारने के लिए हम दूसरी गलती नहीं कर सकते हैं। आपको कितनी बार रोका था बड़े पापा ने, लेकिन आपने किसी की भी बात नहीं सुनी। आपने नहीं सुना एक बार भी। अब देख लो निर्भय की क्या हालत हो गई है, क्या कर दिया है आपने उसके साथ। अब ये सब कुछ सिर्फ हुआ है तो बस आपकी वजह से ही हुआ है। शोभित अभी कुछ भी नहीं बोल रहा था। आज वो बच्चों के सामने एकदम से गुनाहगार खुद को महसूस कर रहा था। अरमान तो बस कंटिन्यू अपने पापा को ही सुनाए जा रहा था, उनके ऊपर गुस्सा निकाले जा रहा था। और अब शिखा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वो भी आगे आती है। उसने खींच कर एक चांटा अरमान के गाल पर जोर से जड़ दिया और फिर अरमान का चेहरा भी एक साइड को हो गया था। शिखा बोलती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मेरे पति से इस तरह से बात करने का, समझे तुम? निशी पर पहला हक मिस्टर सचदेवा का है, मेरे शोभित का हक है सबसे पहले उस पर, समझे तुम? और शोभित ने जो कुछ भी निशी के लिए डिसाइड किया है ना, वो बिल्कुल सही है, सही किया है शोभित ने जो कुछ भी किया है। तुम होते कौन हो मेरे पति से इस तरह से बात करने वाले? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, समझ गए तुम? अब हटो मेरे पति से दूर। मेरे बेटे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगे। तुम्हें अपने पापा की ऐसी बेबसी दिखाई नहीं दे रही है? उन्होंने कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। उनके आंखों में आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं तुम्हें? मानती हूँ निर्भय के साथ गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो क्या मेरी बेटी के साथ गलत नहीं हुआ है क्या? लेकिन मैंने तो शोभित को कभी भी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया ना। तो फिर तुम कौन होते हो मेरे पति को ऐसे गलत ठहराने वाले? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, समझे अरमान? तो वहीं दूसरी तरफ निर्भय एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाता है, शिखा आंटी आपका पति गलत है, गलत है आपका पति। आपके पति ने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत किया है मेरे साथ, गलत किया है निशी के साथ, और तो और गलत किया है तो अजय के साथ भी इन्होंने गलत किया है। आपको क्या लगता है कि उन दोनों की शादी कर देने से दोनों एक साथ खुश रहेंगे? दोनों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छे से गुजरेगी। उन्हें अपना रिश्ता संभालने में कई साल गुजर जाएंगे, कई साल लगेंगे। और आप कह रही हो कि आपके पति ने गलत नहीं किया है, आपके पति बिल्कुल ठीक हैं। शिखा कुछ भी नहीं बोलती है। वो भी जानती थी कि शोभित बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन अपने पति को ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि आज पहली बार ही सबने शोभित को इतना ज्यादा बेबस देखा था। और तभी दक्ष ने भी निर्भय के कान में धीरे से कहा कि यार तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, थोड़ा शांत हो जा, शांत, वरना अभी तो बस अरमान को ही थप्पड़ लगा है, अब तुझे भी लग जाएगा, समझा? तू चुपचाप से शांति से काम ले, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जा। निर्भय थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि अबे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं मैं? रोहान भाई अभी तक आया नहीं है, जब तक वो नहीं आता तब तक तो मुझे ड्रामा करना ही पड़ेगा ना। शांति से मुझे संभालता
आता रहे, समझा तू? क्योंकि मेरे डायलॉग कम पड़ गए हैं, अब मेरे पास कोई भी डायलॉग नहीं है मारने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या बोलूं, कैसे ब्लेम करूं, किसे ब्लेम करूं? बड़े पापा को ब्लेम कर दूं क्या? तो दक्ष बोलता है कि अरे बड़े पापा तो वैसे ही मरने को हो गए हैं यार, उन्हें तो तू रहने ही दे ब्लेम करने को। एक काम कर, इस बार छोटे शेर को पकड़, उनको ही ब्लेम कर दे तू। इन्होंने ही संकल्प को 2 चांटे मारे थे, वो भी जोर जोर से। निर्भय धीरे से बोलता है कि सालो तुमने संकल्प को पिटवा भी दिया। मैं रोहान भाई घर से क्या गए, तुम लोगों से तो प्लान भी संभाला नहीं गया यार, कैसे भाई हो तुम सबके सब? दक्ष धीरे से बोलता है कि ओ कुत्ते कमीने, एक तो तुम सब इतने ज्यादा लेट आए हो, ऊपर से हमें ही ब्लेम कर रहे हो तुम सब। बेचारा संकल्प, तुझे पता है उसकी क्या हालत हो गई थी भाई, देखने लायक था, बहुत ही ज्यादा रो रहा था। निर्भय धीरे से बोलता है कि अभी बताता हूँ छोटे मामा को कैसे मारा, कैसे इन्होंने मेरे भाई को, कुछ ज्यादा ही हाथ चलते हैं ना इनको, अभी सारा का सारा ब्लेम इनके ऊपर ही डाल दूंगा। अगले ही पल निर्भय ने चिल्लाते हुए गुस्से से शुभ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि छोटे मामा, आप तो जानते थे ना कि हम एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तो फिर आपने अपने कॉम्पिटिटर को रोका क्यों नहीं? क्यों आपने मेरी निशि की शादी उस अजय के साथ करवा दी? सबकी आंखें तो अब हैरानी से और भी ज्यादा फैल गई थी, सब निर्भय को देखने लगे थे। और फिर तभी निर्भय ने भी अपनी बातों को सही करते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि आपने अपने समधी को रोका क्यों नहीं रोका आपने? ऐसा अनर्थ करने से उन्होंने अपनी बेटी की शादी अजय से कर दी और फिर आप सब ऐसे ही देखते रहे। आपको मेरे दिल का ख्याल नहीं आया कि आपका भांजा कैसे रहेगा? तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या करेगा आगे रुद्र? क्या बंदरों की टुकड़ी फंसा देगी वानर सेना को उन्हीं के ही प्लान में? आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, देखना ना भूलें।